वो कहते हैं कि भाई कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। कल डॉक्टर जयशंकर ने जिस प्रकार से यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अपना एड्रेस किया, उसमें उन्होंने ये स्पष्ट दिखा दिया कि भाई भारत की कथनी और करनी में कोई अंतर है नहीं। और उन्होंने जो मुख्य बातें कही, उसके लिए पहले आप ये छोटी-सी जो ये क्लिप है, इसको देख लें। Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed. It can't blame the world. This is only karma. Some make conscious choices with disastrous consequences. A premier example is our neighbor, Pakistan. Unfortunately, their misdeeds affect others as well, especially the neighborhood. Its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others, consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. इसमें उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। देखिए क्या है कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो नेशनल एड्रेस होती है, वो बहुत लंबी नहीं होती, वो लगभग 20 मिनट की ही होती है। 20 मिनट से अधिक और किसी को देते नहीं, क्योंकि 200 से अधिक देश है। यदि 20 मिनट से अधिक देने लगे तो फिर पता नहीं क्या-क्या हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने वो सारी बातें कह दी जो भारत कर रहा है, और उन्होंने सभी को जो भी इस समय पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में जो इंटरनेशनली जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में अपनी बातें बहुत खरी-खरी और बहुत सही-सही न केवल कह दी, लेकिन ये भी बता दिया कि भारत क्या कर रहा है। उन्होंने यूएस को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने यूएन को भी नहीं छोड़ा, और उन्होंने पाकिस्तान और चीन को भी नहीं छोड़ा। केवल एक वो पिद्दी बांग्लादेश जो है, उसकी बात उन्होंने नहीं की, क्योंकि बांग्लादेश तो पिद्दी है। अब पिद्दी की बात जो है वो वर्ल्ड फोरम पे क्या करेंगे भई, पिद्दी को तो हम अपने आप ही निपट लेंगे ना बहुत आसानी से। तो वैसे तो भारत पाकिस्तान की भी बात पिछले कई वर्षों से यूएन जनरल असेंबली में नहीं करता आ रहा है। लेकिन उसका कारण विशेष ये रहा है, क्योंकि भारत का जो एड्रेस होता है, जो नेशनल एड्रेस होता है, वो पाकिस्तान से पहले हो जाया करता था। इस बार वो पाकिस्तान के बाद में हुआ। तो पाकिस्तान ने जो कुछ कहा भारत के बारे में, वैसे तो उसका माकूल उत्तर जो था वो हमारी फर्स्ट सेक्रेटरी जो है यूएन की, यानी कि भाविका मंगलानंदन, उन्होंने ही दे दिया था, और बहुत अच्छी तरह से दे दिया था। लेकिन फिर भी चूंकि वो शहबाज शरीफ आए थे, प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, पहले बोल गए थे, इसलिए डॉक्टर जयशंकर ने उसको भी डील कर लिया। तो पाकिस्तान के बारे में जो कहा, वो वही है जो भारत कहता आया है। लेकिन एक बात उन्होंने कही विशेष जो पाकिस्तान के बारे में, वो ये कही कि भाई पाकिस्तान जो है, वो अपनी स्वयं की हरकतों के लिए, अपनी हरकतों के कारण ही वो इस स्थान पर है जहाँ वो है। यानी कि जो बर्बाद हुआ है पाकिस्तान, तो वो उसकी उन्होंने कहा कि भैया उनकी जो नेशनल जीडीपी जो है, वो रेडिकलाइजेशन के टर्म्स में मापी जानी चाहिए। यानी उन्होंने जिस तरह का कट्टरवाद वहाँ पर बढ़ाया, उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान इस समय कहाँ बैठा हुआ है। और दूसरी बात उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि देखो भैया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो कुछ भी ये कर रहे हैं, उसका कर्म इन्होंने स्वयं भोगा है। जो आज इनकी सोसाइटी का हाल है, वो उसी का कर्म है। अब ये टेरर बढ़ाते हैं पूरे नेबरहुड में, अपने सारे आस-पड़ोस में, पूरी दुनिया में बढ़ाते हैं। लेकिन भारत के साथ जो ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहे हैं, वो किसी भी प्रकार की इनको इम्प्यूनिटी जिसको बोलते हैं ना, इम्प्यूनिटी का मतलब इनको कोई ऐसा एक रक्षा कवच नहीं दे देता है, क्योंकि भारत जो है उसका प्रतिकार करेगा।
ही उन्होंने कहा कि भाई एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, कि पाकिस्तान जो कुछ भी हरकतें करेगा उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे। आपको ध्यान है वो पहले भी कह चुके हैं, दूसरे फोरम पर, दूसरे अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर डॉक्टर जयशंकर कह चुके हैं, भारत कह चुका है। भारत जो है वो उनके जो कम्युनिके जाते हैं MEA से, उसमें भी कहा गया है कि भैया द ईरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग इज ओवर। और उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में कोई भी बात नहीं करनी है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से जो केवल एक बात होनी है वो ये है कि POK कब खाली कर रहे हो। यानी POK खाली करने के लिए घोषणा पहली बार UN से हुई है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में खड़े होके डॉक्टर जयशंकर ने यह घोषणा कर दी है कि पाकिस्तान, ये बताओ POK कब खाली कर रहे हो। तो POK खाली करो, नहीं तो हमें खाली करवाना आता है। यही उसके पीछे संदेश है। तो ये जो हमारा टुच्चा नेबर है, टुच्चा पड़ोसी पाकिस्तान, उसको तो सीधे सीधे ये संदेश दे दिया। लेकिन संदेश जो है उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को भी दिया, चाइना को भी दिया, UN को भी दिया। UN को भी कहा कि भाई इसी समय, आपको ध्यान है 1945 में ये सारी चीज़ें जो है ये डम्बरटन ओक्स में हुआ था, फिर योल्टा में हुआ था, और उसके बाद सैन फ्रांसिस्को में फाइनल हुआ था, और UN जो है वो 51 देशों के साथ में अस्तित्व में आया था। अब 4 गुने से अधिक उसके सदस्य हो चुके हैं, और यदि वो अपने पुरातनपंथी जो एक मॉडल में जकड़ गया है उससे बाहर नहीं निकलता है, तो फिर उसकी जो उपादेयता है और उसकी जो भी रेलेवेंस है वो सारी की सारी समाप्त हो जाएगी। कोई मतलब नहीं रहेगा। इट विल बी इर्रेलेवेंट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स। ये भी साफ-साफ डॉक्टर जयशंकर ने कह दिया, और उसके पीछे बात वही है कि भैया ये जो सिक्योरिटी काउंसिल जो 5 देशों की बनी हुई है, और उस 5 देशों में से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ब्रिटेन जैसी, और ग्रेट ब्रिटेन क्या है? 6 करोड़ की आबादी वाला देश, जो खाली एक उछलता-कूदता है, अपनी जो उसने 200 साल तक उसने जो लूट-मार की थी सारे देशों में, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो उस समय की थी, वही अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आज फिर से कायम की जा रही हैं। ये भी डॉक्टर जयशंकर जी ने कहा कि भई पूरे विश्व में सभी का कल्याण हो सकता है, लेकिन ये जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, ये सीधा-सीधा इशारा जो था वो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ था, क्योंकि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का चैंपियन जो है, वो अमेरिका ही है पूरे विश्व में। क्योंकि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, टेक्नोलॉजी का, होगा कि टेक्नोलॉजी से एम्पावरमेंट होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी का जो मिसयूज़ हो रहा है, जिस प्रकार से बिग टेक को वेपनाइज़ करके अमेरिका चारों तरफ तरह-तरह की हरकतें कर रहा है, कहीं बिग टेक का इस्तेमाल करके लोगों के यहाँ इंसर्जेंसीज़ करा रहा है, कलर रेवोल्यूशन ला रहा है, विद्रोह करा रहा है, जैसे कि बांग्लादेश में कराया, जैसे कि यूक्रेन में कराया, जैसे कि अफ्रीका के कई अन्य देशों में ट्राई किया। तो ये सब कार्य जो बिग टेक को यूज़ करके हो रहा है, इससे तो भई विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। भारत ने इसको सीधे-सीधे रेखांकित कर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत चुन-चुने लगे होंगे, लेकिन चुन-चुने लगने दो, क्योंकि ये जो इस वक़्त का वहाँ का डेमोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो वैसे भी भारत से एक प्रकार से पंगे लेके बैठा हुआ है। तो भई पंगे लेके बैठा हुआ है, तो भई सुन लो तुम भी, क्योंकि तुम्हारे पंगे लेने से कोई हम डर नहीं रहे हैं। ये भी बता दिया डॉक्टर जयशंकर ने, तुम्हारे पंगे लेने से हम तुम्हारे कदमों पर सर झुका के राहुल गांधी की तरह हम नहीं आएँगे, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। चीन का भी रेफ़रेंस तो ले ही आए, कोविड का नाम लेके, कोविड का नाम लेके चीन का भी रेफ़रेंस लिया है। और एक बात और भी कह दी कि ये जो ग्लोबलाइज़ेशन मॉडल है, इसने पूरे विश्व को ख़राब कर रखा है। ग्लोबलाइज़ेशन मॉडल क्या है? उन्होंने ये भी बड़ा सुंदर एक शब्द यूज़ किया, सेंट्रलाइज़ेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो ये ग्लोबलाइज़ेशन है क्या? ग्लोबलाइज़ेशन में अमेरिका ने डॉलर का रिज़र्व करेंसी स्टेटस उपयोग में लाते हुए जो अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग थी, वो ट्रांसफ़र कर दी चाइना को।
अपने प्लांट्स जो हैं वो सारे होलसेल एक मुश्त यहाँ से उखाड़ के और चाइना में लगवा दिए। और चाइना को जितना भी उसका पॉल्यूशन ओवरलोड था वो सब चाइना झेले। चाइना को इसमें इसमें शौक आ रहा था क्योंकि उसके एक्सपोर्ट मॉडल जो वो बना रहा था, उसको एक्सपोर्ट मॉडल के मज़े आ गए उसके, उसकी इकोनॉमी जो है वो बहुत इम्प्रूव कर गई। लेकिन उससे पूरे विश्व में एक ऐसी अस्थिरता आ गई कि भाई ये खाली रिज़र्व करेंसी के दाम बढ़ा-बढ़ा के पूरे विश्व के सारे रिसोर्सेज़ जो हैं वो सेंट्रलाइज़ कर ले रहे हैं अपने यहाँ और पूरे विश्व की ऐसी-तैसी कर रहे हैं। और जो कोई इनकी बात नहीं मानता, उसके यहाँ जो है या तो ये पहले पहले हमला कर दिया करते थे, आजकल जो है वो विद्रोह करा देते हैं या फिर आपस में लड़वा देते हैं। अब धीरे-धीरे ज़माना आ गया है कि अब लोग कह रहे हैं कि भाई डीकोलोनाइज़ करो, डीरेडिकलाइज़ करो और डी-डॉलराइज़ करो। इससे इनको तकलीफ़ हो रही है, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पूरा विश्व जो है अब इसी दशा की तरफ जा रहा है, इसी दिशा की तरफ जा रहा है। तो ये जो दशा है और ये जो दिशा है, ये भारत ने जो और इनिशिएटिव लिए हैं दूसरे देशों के साथ में, जैसे ब्रिक्स है या जी20 है, उससे बहुत स्पष्ट हो जाते हैं और आगे और भी होते रहेंगे। इसका बहुत बड़ा इंडिकेशन अभी अक्टूबर, मतलब कल से अक्टूबर आरंभ हो रहा है, उससे आरंभ होगा और अक्टूबर में होने वाले जो रशिया में जो ब्रिक्स समिट होगा, उसमें आपको इसके बहुत बड़े इंडिकेशंस और भी मिल जाएँगे। तो भारत ने अपनी स्थिति न केवल स्पष्ट कर दी है, भारत ने इसमें ये भी बताया कि भारत ने क्या-क्या किया है। तो केवल कथनी नहीं, जो भारत ने करनी की है और जिस प्रकार से भारत ने एक इंक्लूसिव मॉडल अपनी जनता के लिए दिखाया है, जिस प्रकार से उन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन किया है, जिस प्रकार से उन्होंने जो कमज़ोर तबके हैं, उनको विशेष सहायता देकर उनको ऊपर उठाया है, जिस प्रकार से आयुष्मान भारत जैसी योजना का उपयोग करके लोगों को गरीबी में वापस गिरने से बचाया है, ये सब भी उन्होंने उल्लेख किया। पूरे विश्व के लिए एक निश्चित रूप से एक दृष्टि भारत ने दी है डॉक्टर जयशंकर के माध्यम से और ये भी बताया है कि भई तुम लोगों का खेल जो है, विशेषकर जो ये डीप स्टेट है, अमेरिका वाली और ब्रिटेन वाली, कि भैया ये डीप स्टेट के खेल हमें समझ में आते हैं, तुम ज़्यादा ना खेलो। अब थोड़ा ठीक-ठाक रहो और बाकी जो तुम्हारे ये पिट्ठू हैं, पाकिस्तान जैसे, उनको तो हम निपटा ही देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।